हाय फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ क्लास 7 एनसीईआरटी इंट्रोडक्शन। अभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम ये कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले कि क्या क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल आपने जो देखा है क्लास 6 में वो जैसे 3x + 5 4y - 2 इस टाइप के एग्जाम्पल है जो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, राइट। अभी इसमें वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल किसे कहते हैं? वेरिएबल आर दी टर्म विच आर नॉट फिक्स्ड, मतलब जिसकी वैल्यू है वो फिक्स नहीं रहती है, उसे वेरिएबल कहते हैं। और कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स है, जिसकी वैल्यू फिक्स है। वेरिएबल are the one whose values are not fixed. This is x and y, and constants are the numerical value whose values are fixed, which cannot be changed. Next one is terms. Now what is term? जैसे कि आप जानते हो कि एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग पार्ट से बना हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ये एक्सप्रेशन की बात करूं 3x + 5, इसमें दो पार्ट है। कौन से? एक 3x है और एक 5 है। एक 3x है और 5 है। 3x कैसे बना? x इज मल्टीप्लाइड बाई 3, तो मुझे मिल गया 3 और 5 एज इट इज। तो हमने क्या किया कि ये जो पार्ट है उसको इससे ऐड कर दिया, तो मुझे क्या एक्सप्रेशन मिला? 3x + 5। अगर मैं सेकेंड वाला एक्सप्रेशन देखूं तो उसमें क्या है? 4y - 2, तो ये क्या हो गया? 4 इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई y, और यहाँ पे क्या है? -2, और ये जो दो पार्ट है वो ऐड हुए। अब ये जो डिफरेंट सेपरेट पार्ट्स है इनको क्या कहते हैं हम? टर्म्स। इनको क्या कहते हैं एक्सप्रेशन में? दीज आर द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, राइट। मतलब अगर मैं कहूं कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 3x + 5, तो इसमें कितने टर्म है? एक हो गया 3x और एक हो गया 5, तो इसके अंदर कितने टर्म्स हो गए? दो टर्म्स हो गए। 4y - 2 में कितने टर्म्स है? इसमें भी दो टर्म है, एक 4y और एक -2, तो दो टर्म इसमें भी हो गए। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक्सप्रेशन है x + y + 7 x + y + 7, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें कितने टर्म हो गए? एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक हो गया, तो इसमें कितने टर्म हो गए? 3 टर्म्स। समझ में आया? नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स। देखिए अभी जैसे आपने ये देखा था, ये जो टर्म है या ये जो पार्ट है ये कैसे बना हुआ है? 3x इज बीइंग मेड बाय मल्टीप्लाइंग 3 विद x, मतलब 3 और x को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला? 3x। तो इसमें ये जो x है और ये जो 3 है वो 3x के फैक्टर्स हो गए। 4y की मैं बात करूं तो जो 4 है और जो y है ये उसके फैक्टर्स हो गए। सपोज मेरे पास एक्सप्रेशन है 4x², तो इसमें फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 4x एंड x, तो इसमें कितने फैक्टर्स मिले मुझे? 3। 2 x रहेंगे और एक 4 रहेगा, ऐसे 3 फैक्टर्स 4x² के रहेंगे, राइट। अब नेक्स्ट क्या है? कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? देखो कोएफिशिएंट जनरल टर्म में मैं बोलूं तो मैं अगर कोई भी पर्टिकुलर टर्म में कोई वेरिएबल ले लूं और मैं पूछूं कि उसका कोएफिशिएंट क्या है, तो उस वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई होने वाला, अगर वेरिएबल रहा तो वेरिएबल, न्यूमेरिकल वैल्यू रही तो न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं यही वाले एक्सप्रेशन का एग्जांपल लूँ, पहला वाला 3x + 5, तो इसमें मैं अगर कहूँ कि x का कोएफिशिएंट क्या है? x का कोएफिशिएंट क्या है? दैट विल बी 3। सेकेंड वाले में अगर मैं कहूँ तो y का कोएफिशिएंट क्या है? दैट विल बी 4। अगर मैं कहूँ मेरे पास एक्सप्रेशन है 4xy + 3, इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है? इसमें y का कोएफिशिएंट क्या है? 4x। मैंने स्पेसिफिक नहीं कहा कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही होना, मैंने सिर्फ कोएफिशिएंट कहा, ठीक है। और अगर मैं कहूँ कि x का कोएफिशिएंट क्या है तो वो क्या है? 4y। अगर यहाँ मैं अगर ये सिर्फ क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो गया। मैं अगर कहता कि मुझे y का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट चाहिए, तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, तो स्पेसिफिक मैं न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहा हूँ, दैट विल बी 4। ये केस में x का भी
4 ही रहने वाला है। यहाँ पे तो एक ही टर्म में न्यूमेरिकल एक ही वैल्यू है और कुछ है नहीं, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट और कोएफिशिएंट में डिफरेंस है। तो अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट दो, तो आप सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू उसके साथ जो दी हुई है वो देख लिखेंगे, राइट। नेक्स्ट वन इज लाइक एंड अनलाइक टर्म। अभी लाइक एंड अनलाइक टर्म किसे कहते हैं? अगर मैं एक्सप्रेशन लूँ एक 3x प्लस एक्स प्लस 5, 3x प्लस एक्स प्लस 5 लाइक टर्म, और एक एक्सप्रेशन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4xy प्लस 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, दो एक्सप्रेशन है मेरे पास अलग अलग। अगर मैं ये एक्सप्रेशन की बात करूँ तो इसमें अगर आप देखोगे तो मेरा जो वेरिएबल है, मेरे को न्यूमेरिकल से फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मेरा जो वेरिएबल है मैं पहले उसको चेक करूँगा। तो मेरा वेरिएबल तुम अगर देखोगे तो दोनों में x है, दोनों में x है, दोनों का जो पावर है वो सेम है। तो दीज आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स। मैं सिर्फ इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इग्नोर करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4xy है, दो है वेरिएबल, न्यूमेरिकली मैं स्किप कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेरे पास 3x है। तो यहाँ जो वेरिएबल है, यहाँ xy है और यहाँ x ही है, तो इनको क्या कहेंगे हम? अनलाइक टर्म्स। देखो, लाइक टर्म मैं ऐड कर सकता हूँ और अनलाइक टर्म मैं आपस में ऐड नहीं कर सकता, राइट। मैं अगर कहूँ कि 4x² प्लस 3x है मेरे पास कोई एक्सप्रेशन, इसमें अगर आप देखोगे तो मेरे पास x तो दोनों में है, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बोला था, पावर चेक करा जाता है। तो यहाँ पावर कितना है 2 और यहाँ पावर कितना है 1। तो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनलाइक टर्म्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज अनलाइक टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। अभी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, देखो कोई भी अगर एक्सप्रेशन है, अगर एक्सप्रेशन में मेरे पास एक ही टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल 5x हो गया, 4y हो गया, या 3x² हो गया, या 4xy हो गया, राइट। अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरे पास एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? मोनोमियल। इसे मैं क्या कहूँगा? मोनोमियल। जहाँ मेरे टर्म दो हो गए, फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 3, 4y माइनस 2, 3x² माइनस x एंड सो ऑन, राइट। तो इसे मैं कहूँगा बाइनोमियल। अब जहाँ मेरे जो टर्म्स है, टर्म्स बढ़ गए, 3 हो गए, x प्लस वाई प्लस 7, x प्लस वाई प्लस 7, 1 2 3, 3 टर्म हो गए, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल। दीज आर कॉल्ड एज ट्राइनोमियल। एक या उससे ज़्यादा सभी जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल जो भी आएंगे, उसको इन जनरल हम कहते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल, ठीक है। एक्सरसाइज 12.1 सॉल्यूशन। अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ, उसको हमको एक्सप्रेशंस, उसके एक्सप्रेशन बनाने हैं। फर्स्ट वाला क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। देखो क्या दिया हुआ है? सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। जैसे आप वर्ड का अगर देखोगे तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग z फ्रॉम y, तो मतलब y पहले आएगा और z बाद में आएगा। दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। सेकेंड वाला क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y, मतलब x और y का जो सम है उसका हाफ, तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 ऑफ द नंबर ऑफ सम ऑफ नंबर्स x एंड y, तो उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? हाफ ऑफ x प्लस y। थर्ड क्या दे रहा है? नंबर ऑफ z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ। नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इटसेल्फ क्या होता है? z is multiplying by z, that will be z square. फोर्थ वन 1/4 of the product of number p and q, ठीक है। यहाँ पे एडिशन था, यहाँ प्रोडक्ट है, p और q का प्रोडक्ट, उसका 1/4, तो 1/4 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, p q का प्रोडक्ट उसका 1/4, मल्टीप्लीकेशन साइन, या इसको मैं लिख सकता हूँ pq by 4,
इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फिफ्थ में क्या दिया हुआ है, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। दो नंबर है x और y, दोनों का स्क्वायर किया है और दोनों को ऐड किया हुआ है, मतलब x है उसको स्क्वायर किया हुआ है और y है उसको स्क्वायर किया हुआ और दोनों को ऐड किया हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसी टाइप के है। ठीक है, अब बचे हुए जो 4-5 है यू कैन डू इट ऑन योर ओन। सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक्सप्रेशंस है, उसके हमको टर्म्स बताना है और टर्म्स के साथ उसके फैक्टर्स। तो ए बी सी जो उसका है क्वेश्चन, उसके जो पार्ट्स है दैट इज इजी, यू कैन डू इट ऑन योर ओन। मैं डी और ई सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखो डी में क्या दिया हुआ है, मेरे पास एक्सप्रेशन क्या है 5xy² प्लस 7x²y। ठीक है, ट्री डायग्राम के थ्रू मुझे बताना है। तो अगर मैं पहले हमको बताना है टर्म, तो इसके टर्म क्या क्या हो गए, इसका टर्म हो गया 5xy² एक टर्म है, दूसरा टर्म क्या है 7x²y। दो टर्म है हमारे पास, हमको मालूम है कैसे टर्म निकालना है। ठीक है, अब 5xy² के फैक्टर्स क्या क्या हो गए, एक हो गया 5, सेकेंड इज x, y स्क्वायर है मतलब y दो बार है, मतलब y इंटू वाई। ये फैक्टर्स हो गए इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 7 है, x स्क्वायर है तो x दो बार है, x इंटू वाई एक बार है y। ठीक है, तो ये क्या है -ab प्लस 2b² माइनस 3a² ई वाला। ठीक है, अब इसके टर्म्स निकालना है सबसे पहले। तो टर्म्स क्या क्या है, पहला है -ab, दूसरा क्या है 2b² और तीसरा क्या है -3a²। तीन टर्म हो गए। अब इसके फैक्टर्स अगर आप देखेंगे तो इसका फैक्टर है -a एंड b, दो फैक्टर्स है। इसका फैक्टर क्या है 2 है, b है और b है, b² है तो दो बार b आएगा। इसके फैक्टर्स क्या क्या है -3 और a² है मतलब दो बार a। क्वेश्चन 2 का जो सेकेंड वाला है वो भी सिमिलर टाइप का है। ठीक है, उसमें भी आपको उसके टर्म्स निकालना है और उसके फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, उसमें से मैं सिर्फ एक ले रहा हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये वाला एक है 1.2ab माइनस 2.4b प्लस 3.6a, ये सेकेंड का सेकेंड में f वाला है। ठीक है, अब इसके टर्म्स अगर मैं देखूंगा तो इसके टर्म्स क्या क्या हो गए, एक हो गया 1.2ab, एक हो गया -2.4b और एक है 3.6a। ये हो गया उसके टर्म्स। अब इनके फैक्टर्स निकालना, तो इसका फैक्टर क्या है 1.2, एक a है और एक b है, तीन फैक्टर्स है। इसका कितना है -2.4 और b, और इसका है 3.6 और a। यहाँ पे आप कोशिश मत कीजिएगा कि 1.2 है तो 1.2 इंटू 2 कर लो या ऐसा कुछ कर लो, डेसिमल वैल्यू उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। हाँ, अगर नंबर आपके इंटीजर्स में रहते 6 वगैरह रहते तो उसको मैं ब्रेक करता 3 और 2 में, राइट। तो वो चीज़ का ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं, आपको उसके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट निकालना है। उसने क्या कहा है कि कांस्टेंट को छोड़ के, अब ये वाले अगर एक्सप्रेशन में मैं देखूंगा तो ये वाले एक्सप्रेशन में कांस्टेंट दिया हुआ है 1, कांस्टेंट को छोड़ के जो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट है एक्सप्रेशन के अंदर वो मुझे लिखना है। ठीक है, मैं इसमें 2 ही ले रहा हूँ, उसमें 4-5 है, 2 मैं आपको करके बता दो कैसे करना है, बाकी आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन में भी मैं जैसे हर एक पार्ट में 2 से 3 क्वेश्चन में करूँगा, बाकी जो है वो आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये वाले अगर इसमें मैं देखूँगा तो कांस्टेंट को अगर मैं छोड़ दूँ तो मेरे पास क्या क्या है टर्म्स t² और t³। t का न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है 1, अगर कुछ भी नहीं लिखा है मतलब उसके आगे क्या है 1 है। तो t² का क्या है उसका भी 1 है और t³ का क्या है उसका भी 1 है। ठीक है, ये 3 टर्म्स हो गए। अब ये वाले अगर एक्सप्रेशन की मैं बात करूं तो यहाँ कितने टर्म है मेरे पास, x, 2xy और 3y। यहाँ कॉन्स्टेंट कोई नहीं है मेरे पास, राइट। x का कोएफिशिएंट क्या है, जैसे t केस में था वैसे इसमें भी क्या है 1। यहाँ पे मैं अगर कहूँ कि x का, अब यहाँ पे देखो उसने स्पेसिफिक बोला है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही चाहिए, मेरे को कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। तो x का कोएफिशिएंट इसमें अब 2 है मेरे पास, x और y। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2 और y का भी कितना है 2।
मैं अगर चेक करूंगा तो एक ही है, ठीक है। और इसमें y का कितना है 3। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है इससे रिलेटेड दैट यू कैन डू। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें न्यूमेरिकल स्पेसिफिक नहीं किया कि न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट होना चाहिए। अगर इसी टाइप का एग्जाम्पल रहा जैसे यहाँ पे रहा, मेरे को बोला अगर x का कोएफिशिएंट निकालो तो वो कितना निकालूंगा मैं 2y। उसने न्यूमेरिकल नहीं बोला, उसने कोएफिशिएंट बोला, तो उसमें दोनों आ जाएंगे। तो उसका आएगा 2y और y का क्या आएगा, अगर y का बोला तो उसका आएगा 2x। फोर्थ क्वेश्चन का ए पार्ट, उसमें बोला है सिर्फ x का कौन कौन से इसमें टर्म x वाले हैं और उसका कोएफिशिएंट क्या है x का। मैंने 2 ही एग्जाम्पल लिया हुआ है, उसके 2 ही क्वेश्चन लिया हुआ है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे फोर्थ वाला लिया है, इसमें क्या है 5 + z + zx। यहाँ पे x वाला जो टर्म है वो कौन सा है zx। अब ये तो मैंने फाइंड आउट कर लिया कि टर्म कौन सा है zx। अब उसके बाद वो बोल रहा है कि x का कोएफिशिएंट, देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बोला उसने, तो इसमें x का कोएफिशिएंट क्या होगा z। x का कोएफिशिएंट z है। ये वाले इसमें अगर आप आओगे तो यहाँ क्या है 7x + xy², अनलाइक टर्म है, ठीक है। यहाँ पे x के मेरे पास 2 है, एक 7x है और एक xy² है, x कॉमन सिंगल ही है उसके अंदर। तो अगर मैं 7x की बात करूँ तो 7x में कोएफिशिएंट क्या है x का 7, और xy² में x का कोएफिशिएंट क्या है y²। फोर्थ क्वेश्चन का जो बी वाला पार्ट है उसमें उसने बोला कि y² वाला जो टर्म है उसको आइडेंटिफाई करो और y² के कोएफिशिएंट लिखो। तो यहाँ पे y² वाले मैंने एक ही एग्जांपल लिया थर्ड वाला, तो इसमें y² वाले 2 टर्म है मेरे पास, एक है -15xy² और एक है 7y²। अब -15xy² की अगर मैं बात करूँ तो -15xy² में y² का कोएफिशिएंट कहता है -15x, और 7y² जो सेकेंड टर्म है इसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा y² का 7। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी हैव टू क्लासीफाई, उसमें एक्सप्रेशन दिए हुए उसको मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में हमको क्लासीफाई करना है। कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है, कौन सा ट्राइनोमियल है। मैंने सिर्फ 2 लिया है, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया जिसमें टर्म 1 है उसको मोनोमियल बोलेंगे, जिसमें 2 टर्म है उसको बाइनोमियल और जिसमें 3 टर्म है उसको ट्राइनोमियल। जैसे 8th वाला लिया उसमें 7mn है, तो ये एक ही टर्म है तो इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। दिस इज व्हाट मोनोमियल। अभी ये वाला टर्म है 9th वाला जो है एक्सप्रेशन, उसमें क्या है z² - 3z + 8 है, तो यह 1 2 3 टर्म आ गए, तो इसको हम कहेंगे ट्राइनोमियल। ऐसे ही बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कर सकते। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, उसने पूछा गया लाइक और अनलाइक टर्म। लाइक और अनलाइक टर्म में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें पूछा है कि लाइक कौन से है और अनलाइक कौन से है। मैंने आपको पहले कहा है कि जिसमें जो वेरिएबल है वो सेम है और पावर भी सेम है तो उसको हम लाइक टर्म बोलेंगे। फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाले में दिया हुआ है 1 और 100, ठीक है, यहाँ वेरिएबल नहीं है, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है, दोनों कांस्टेंट है, तो मैं इनको लाइक टर्म बोल सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद वाला जो है दैट इज सेकेंड वन इज 7x और 3/2x, -7x और 3/2x, ठीक है। देखो यार नंबर्स जो है वेरिएबल के साथ उसको इग्नोर करना है आपको, नंबर्स के साथ अब वेरिएबल पे आप कॉन्सेंट्रेट करोगे तो दोनों x है, दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो इसे भी हम लाइक टर्म कहेंगे, इसको भी हम लाइक टर्म कहेंगे। अब इसके बाद वाला जो थर्ड वाला है दैट इज 29x और एक है 29y, -29x और -29y। देखो मैंने आपको अब इसमें नंबर्स जो है उसको आपको इग्नोर करना है, दोनों जगह 29 है, इसका ये मतलब नहीं कि दोनों लाइक टर्म रहेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे वेरिएबल की, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है y है, दोनों अलग अलग है, तो दीज आर अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी आपको कंप्लीट करना है 6th वाले का। 7th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, उसमें से लाइक टर्म आपको छाट के लिखने हैं, राइट। 2 इस टाइप के क्वेश्चन है, मैं एक ले रहा हूँ, एक आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहला है मैं xy -xy² है, ठीक है।
अभी मैं उसके आगे का जो नंबर है या जो कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू उसको इग्नोर करके मैं सिर्फ वेरिएबल पे ध्यान देता हूँ। तो क्या है मेरे पास, एक्स वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई स्क्वायर वाले और कौन से हैं, देखो यहाँ पे है मेरे पास। सो दैट सेकेंड वन इज 2xy स्क्वायर और xy स्क्वायर मेरे पास नहीं है। तो xy स्क्वायर में ये दो ही टर्म लाइक है, ठीक है। मैं yx स्क्वायर ले लेता हूँ। सो -4 yx स्क्वायर ये ले लिया। yx स्क्वायर वाला और कोई टर्म है क्या मेरे पास, नहीं है, तो ये अकेला ही रहने वाला है। नेक्स्ट वन इज 8x स्क्वायर। 8x स्क्वायर के साथ और कौन सा टर्म है मेरे पास, x स्क्वायर वाला 11x स्क्वायर। तो सेकेंड जो लाइक टर्म है वो है -11x स्क्वायर। इसके अलावा और देखो यहाँ पे भी है, देखो ये नहीं लेंगे, इसके साथ y है, नहीं तो बोलोगे ये x स्क्वायर है तो ये भी ले सकते, ये नहीं ले सकते आप। ये जो टर्म है वो x स्क्वायर y वाला है, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर है, तो नेक्स्ट वन इज -6x स्क्वायर। तो ये 3 हो गए x स्क्वायर के। नेक्स्ट वन इज y, 7y ले लेते हैं। 7y एक हो गया, राइट। y में और कौन सा टर्म है मेरे पास, ये नहीं ले सकता मैं, एक है सिंगल y में। सो y एक हो गया, तो y में भी हो गया आपके लाइक टर्म्स। नेक्स्ट वन इज x, सो -100x, ये एक हो गया। x में और कोई है क्या इंडिविजुअल में, ये हमारे पास है 3x। सो 3x इज नेक्स्ट वन, ठीक है। इसके बाद मेरे पास आता है yz, तो -11yz एक हो गया। yz में और है क्या मेरे पास, नहीं है, ठीक है, तो ये भी नहीं ले सकता मैं, तो ये इंडिविजुअल है। x स्क्वायर y, सो 20x स्क्वायर y, और कोई है, नहीं है, तो ये भी सिंगल है। सिर्फ आखिरी में बचता है 2xy। सो ये लाइक टर्म्स में मैंने अलग अलग इसको सेग्रीगेट कर दिया। एक चीज़ ध्यान रखना, ये तो क्वेश्चन का हो गया, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। 2xy लिखा और 4yx लिखा तो ये एक ही है, दोनों लाइक टर्म है। मैं इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, y का 1 है, y का 1 है, ये दोनों लाइक टर्म है, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना।